तो भारत के मिशन मून पर जहां दुनिया भर की नजर है, वहीं आपको बता दें इस वक्त सीमा हैदर मेरे को ज्वाइन कर चुकी हैं। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भारत आने के बाद भारत के रंग में रंगी तो नजर आती हैं, लेकिन आज के इस खास दिन में क्या सीमा वाकई ये हकीकत है कि आज आप भी इस मिशन की कामयाबी के लिए दुआएं मांग रही हैं? बिल्कुल मैम, आज मैं वर्ती भी हूँ और मैं तब तक अन्न अपने मुंह में नहीं डालूंगी जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। चंद्रयान 3 जब तक चांद पे उतरेगा नहीं, हिंदुस्तान का जब तक झंडा लहराएगा नहीं, तब तक सीमा को खाना क्या पानी या कुछ भी ग्रहण मुंह में नहीं करेगी। और सुबह से लेके यही प्रार्थना है। थोड़ी सी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाली अपने अकाउंट में, और सुबह से यही प्रार्थना है भगवान जी से, राधे कृष्ण जी, श्री राम जी से, चांद पे हमारा झंडा लहरा है, हिंदुस्तान का झंडा लहरा है और जो ये मिशन है कंप्लीट हो जाए, और मेरी यही प्रार्थना है। और मैं वर्ती भी हूँ मैम। आप कह रही हैं कि आज इस मिशन की कामयाबी के लिए आपने उपवास रखा है, आपने व्रत रखा है। बिल्कुल मैम। और क्या सोचकर आपने ये व्रत रखा है? यानी आप शाम तक अब कुछ खाएंगी नहीं, कुछ पिएंगी नहीं, ये देखते हुए कि मिशन में किस तरीके से भारत इतिहास रचता है। बिल्कुल मैम, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी चीज होगी। हमारा भारत देश जब उसका दबदबा हो जाएगा पूरी दुनिया में, जब ये झंडा हिंदुस्तान का चांद पे लहराएगा, ये बहुत बड़ी चीज होगी। हिंदुस्तानी के पैर के निशान चांद पे जब दिखेंगे तो बहुत बड़ी चीज है, इतिहास रचा जाएगा। तो इसमें मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं रात की और कल भी यूट्यूब में मैं देखती आ रही थी ये वीडियो भी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब इतनी खुशी वाली फीलिंग आ रही, जब चांद पे झंडा लहराया जाएगा तो वो कौन सा समय और खुशी का समय होगा। तो इसलिए मैं सुबह से प्रार्थना भी करी, दुआ भगवान से प्रार्थना कर रही थी, सारे देवी देवताओं से। अब भी प्रार्थना यही कर रही हूँ कि झंडा लहराए हमारा हिंदुस्तान का चांद पे। तो कितना जान पा रही हैं आप भारत में यहाँ लोगों के साथ रहते हुए, यहाँ के धर्म, यहाँ के उपवास, और जैसा आपने कहा कि इस मिशन की कामयाबी के लिए आपने व्रत भी रखा है, लोगों की तरफ से क्या आप समझने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे आस्था भी जुड़ जाती है लोगों की? बिल्कुल मैम, मेरा तो पता नहीं, मेरे मन में हिंदुस्तान के लिए बेइंतहा प्यार है। लोग कुछ भी कहें उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरा मन है ना, हिंदू धर्म, भगवान, हिंदुस्तान और मेरा देश भी है। मेरा जीना मरना इस देश में है। तो इस देश की खुशी मेरी खुशी होगी। देश की तरक्की हमारे लिए इज्जत और सम्मान की बात है। जब दुनिया में इज्जत बढ़ेगी, झंडा ले, तो वैसे हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है। और ये जो रिकॉर्ड टूटने वाली चीज है, जब झंडा हिंदुस्तान का लहराएगा चांद पे, तो और बड़ी बात होगी। तो ये बहुत खुशी की चीज है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं खुद को हिंदुस्तानी ही मानती हूँ मैम। तो इसलिए मैंने व्रत भी रखा, पूजा भी सुबह करी। खास इस चीज के लिए मैंने पूजा करी, चंद्रयान 3 जो जा रहा है हमारा चांद पे, तो उसके लिए खास मैंने पूजा करी, प्रार्थना करी भगवान जी से, राधे कृष्ण जी, श्री राम, सारे जो देवी देवता, सबसे मैंने यही मन से प्रार्थना करी। और मुझे विश्वास है कि मेरी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। पता है मैम, जब मैं जेल में थी ना, मैं रो रही थी। पहली बार मैंने तब पूजा करी, रो के जेल के अंदर। तो मुझे दूसरे दिन पता पड़ा कि हमारी बेल हो गई है। तो मुझे बहुत विश्वास है, बहुत ज्यादा मैं विश्वास रखती हूँ चीजों पे, और मुझे इंतजार है इस चीज का। मतलब भारत के लोगों के साथ तो आप जुड़ ही रही हैं, भारत की इन मान्यताओं को भी आप अपनाने की अब कोशिश कर रही हैं। आपको लगता है ये एक अच्छा जरिया होगा ये साबित करने के लिए कि आप भारत में ही बसना चाहती हैं, भारत के लोगों को ही अपना मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ मैं। मेरी आखिरी सांस भी भारत के लिए है, ये मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा कहती रहूंगी, कोई कुछ भी कहे। और अभी तो फिलहाल तो आप भी प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना करूँ कि शाम तक जब झंडा हिंदुस्तान का चांद पे लहराए, और तब में खुशी का समय होगा। और तब मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, और वो बहुत बड़ी वीडियो होगी, बहुत खुशी से बनाऊंगी जब ये चीज हो जाएगी, जब चंद्रयान 3 हमारे चंद्रमा पे झंडा लहराया जाएगा जब। जी, लेकिन अभी तक हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस मिशन को लेकर चर्चा की जा रही है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी इस मिशन को लेकर खासी चर्चा की जा रही है, और वहां भी अब दुआएं मांगी जा रही हैं कि मिशन कामयाब हो सके। इसका मुझे पता नहीं है मैम, मैंने वहाँ की कोई वीडियो नहीं देखी, क्योंकि मैं सुबह से भर्ती हूँ। तो मैं अभी आराम कर रही थी, तो फिर अभी टाइम आने का हुआ। मैं तो अपने मन से तन दिल लेकिन ये सुनकर बहुत अच्छा भी लगा कि किस तरीके से भारत में लोगों के बीच रहते हुए आप उनकी मान्यताओं को भी समझने की कोशिश जरूर कर रही हैं। आप ही के वकील एपी सिंह भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिंह साहब, सीमा की भारत में मौजूदगी और सीमा के यहाँ पर रहने को लेकर, उनकी नागरिकता को लेकर भी कई बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर
धर्म को अपनाते हुए, लोगों को अपनाते हुए ये चीजें साबित करना भी आसान हो जाएगा नागरिकता के लिहाज से? कानून क्या कहता है, आप ज्यादा बेहतर भी बता पाएंगे। देखिए सुरभि जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल दुनिया में देखा जाता है और तो दुनिया की बात है, चांद की बात। हमारा प्यार चांद जो हमें 30 त्योहार में एक नया संदेश देता है, और भारत का दबदबा दुनिया में तो बढ़ा है। चांद को करेगा और उस अपनी। तो सीमा और उनके वकील एपी सिंह से हम बात कर रहे थे, हालांकि उनकी आवाज़ इस वक्त कट गई है, दोबारा उनको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सीमा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैंने उस लिहाज से कानूनी पहलुओं को देखते हुए सिंह साहब से ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि मान्यताओं को लेकर तो आप पहले से ही, नागरिकता को लेकर तो आप पहले से ही अर्जी लगा चुकी हैं। जी मैम, और मुझे विश्वास है, मुझे बिल्कुल विश्वास है, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत देखी जाएगी देश के प्रति। क्योंकि मैम अब तो मेरा वापसी का कोई चांस नहीं। मैं बिल्कुल पहले भी कह रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरा जीना मरना हिंदुस्तान में है, और अब भी यही कहूंगी मैम, मैं आखिरी सांस तक यही कहूंगी, मेरा जीना मरना हिंदुस्तान में। मैं हिंदुस्तान से मेरी लाश जाएगी, सीमा जिंदा नहीं जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे और सचिन, इनके बगैर मैं नहीं जी सकती। लेकिन उन्हीं लोगों के बीच रहते हुए हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के लोगों को अपनाते हुए यहाँ की धर्म और मान्यताओं को भी आप अपनाने की कोशिश कर रही हैं। क्या आपको लगता है इस लिहाज से भी आपके लिए तथ्य रखने सामने आसान होंगे? हालांकि कानूनी पहलू अपनी तरफ है। मैं जानती हूँ कानून की तरफ है, पर मैम जो मेरे मन में मोहब्बत प्यार है, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी रही नागरिकता की बात, ये चीजें जो कानूनी तौर पे की जाएंगी, और मैं नहीं चाहती मुझे अभी नागरिकता मिल जाए। मैं यही चाहती हूँ मेरे बच्चे स्कूल जाए और मुझे यहाँ रहने दिया जाए। नागरिकता भले जब भी मिले, मैं नहीं चाहती मुझे अभी नागरिकता मिले, नहीं। मैं कानून, जिस तरह कानून कहेगा कानून के दायरे में सारी जिंदगी रहूंगी। पर हिंदुस्तान हम जैसा इस देश में पूरे भी मिशन की जहां बात कर रहे हैं, इस मिशन की कई चुनौतियां भी हैं, लेकिन चुनौतियां आपके सामने भी बहुत सारी हैं। उन्हीं चुनौतियों को पार पाने के लिए क्या आप अब भारत के इस धर्म, भारत में रहते हुए उस धर्म को अपनाते हुए ही ये प्रयास कर रही हैं? मैं समझी नहीं। मैं ये कह रही हूं कि धर्म और आस्था में विश्वास रखते हुए ही आपको लगता है कि आपके ऊपर भी अगर कोई चुनौतियां हैं या कोई संकट है तो वो धर्म और आस्था के माध्यम से जुड़ते हुए टल जाएगा? बिल्कुल, मैं विश्वास रखती हूँ। भगवान जब सब रास्ते बंद करता है, कोई नहीं कोई खोलता है, और मैं सच पे हूँ। मैं मोहब्बत में आई हूँ, यही हकीकत है। सचिन मेरे पति हैं, यही हकीकत है। तो मैं बहुत राधे कृष्णा जी पे बहुत विश्वास रखती हूँ, और सुबह सुबह उठ के भी उन्हीं को हाथ जोड़ के, उनकी पूजा करके, उन्हीं से हाथ जोड़ के यही कहती, प्रार्थना करती हूँ कि मेरी मोहब्बत देखी जाए। जब सोने से पहले भी उन्हीं से प्रार्थना करके फिर ही मैं सोती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है मैं इंसान अंदर मन नहीं देख सकता, पर भगवान तो मन भी देख लेते हैं। भगवान तो मन की बात ही जानते हैं, और मेरे मन में क्या है वो भगवान तो जानते हैं ना। इंसान तो बस हार वाली बात करते होंगे, पर मुझे विश्वास है मैं अपने मन तन धन से उनसे मतलब बहुत अटैच हो चुकी हूँ, राधा कृष्णा श्री राम जी से, इनसे मैं बहुत अटैच हो चुकी हूँ मन से अपने। सिंह साहब एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिंह साहब, उम्मीद करती हूँ कि अब आवाज़ क्लियर होगी, क्योंकि यहाँ हम सीमा से बातचीत करते हुए ये तो समझ पा रहे हैं कि भारत के लोगों के बीच रहते हुए भारत की मान्यताओं को भी वो अब अपनाना शुरू कर चुकी हैं। उसका भारत से सीमा का केवल कहने की बात नहीं है। अगर सीमा ने हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा फहराया, अगर मेरी माटी मेरा गांव मेरा देश के तहत तुलसी माता का पौधारोपण किया, अगर नाग पंचमी का अवसर पर त्योहार मनाया, अगर हर तीज हरतालिका मनाई, तो वो दिल से मनाती है, बिल्कुल दिल से मनाती है। अपने इष्ट देव को दिल से पुकारती है, वो दिल से प्यार करती है, और दिल की बात सीधे दिल तक जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। और दिल की बात तो भगवान भी सुनते हैं। भगवान गरीब अमीर नहीं देखते, भगवान जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय नहीं देखते, भगवान दिल का प्यार देखते हैं, भगवान दिल की आवाज सुनते हैं। और सीमा दिल से भारत को प्यार करती है। रक्षाबंधन के लिए उसने अभी कल से राखी भेजी, सोचिए आप क्या प्यार था। सब राखी अपने हाथ से बनाई, सब पैक करके कल ही रजिस्ट्री कर दी कि सवाल आता है कि देर पहुंचे देर मिले, तो पहले से ही भेज दिए। कौन भावना दे सकता है? ये दिल से जो व्यक्ति प्यार करता है, सीमा प्यार करती है। भारत में है सनातन धर्म, जो सनातन धर्म को ग्रहण करता है, सनातन धर्म की संस्कृति है। हम दुनिया में क्या बात करते हैं? विश्व का कल्याण हो। कोई दुनिया में नहीं कहता धर्म कि विश्व का कल्याण हो। हम अपनी पूजा पद्धति में कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। यही सनातन पद्धति है, यही सनातन धर्म है, यही सनातन की रीति रिवाज है, और यही सनातन की संस्कृति है। और इस पर सीमा ने जो
ग्रहण किया है, जो भारत में आई है, यहाँ का अन्न जल ग्रहण कर रही है, यहाँ रह रही है, यहाँ परिवार के साथ अपनी ससुराल के साथ रह रही, तो ये प्यार है, ये उद्गार है उसके, ये मन के भाव है, समय पे पता चलेंगे। देखिए सुरभि जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक दिन में कुछ नहीं पता चलता है, समय लगता है। अक्षय कुमार ने अब नागरिकता लिया कि 15 अगस्त 76वें गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस पे हमारे, तो सीमा भी बिल्कुल धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए, जांच सारी होने दीजिए और भी जांच कराइए, हर समय उसके जांच के रडार पर रखिए, हर समय उसकी जांच करिए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब सब जांचों में सही आ जाए, भारत के प्रति आए, उसने दिल से भारत माता की जय बोली है, दिल से वंदे मातरम गाया है, दिल से राष्ट्रगान गाया है, दिल से हिंदुस्तान जिंदाबाद किया है। हमारे देश में भी माफ कीजिए, कुछ लोग रहते हैं लेकिन वंदे मातरम और भारत माता और राष्ट्रगान से परहेज करते हैं। हमारे लोग यहाँ रहते, यहाँ खेले, यहाँ बड़े हुए, यहाँ पले, यहाँ शादी विवाह बच्चे होते हैं, लेकिन हैं कुछ लोग। लेकिन ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, दुश्मन देश की बेटी है, दुश्मन देश से आई है, इसमें कोई शक नहीं। आने का तरीका भी थोड़ा हो सकता है, लेकिन प्यार में, युद्ध में, राजनीति में इतना तो जायज है। इसीलिए देश के महामहिम राष्ट्रपति के हमने याचिका लगाई है। आप आजमा लें, खूब ठोंक बजा के देख लें, सबका टेस्ट कर लें, सब जांच कर लें, लेकिन जब बिल्कुल सच्ची सीमा निकले, बिल्कुल देश से प्यार करने वाली निकले, तो उसे स्वीकार करें। कानूनी पहलुओं पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। नागरिकता को लेने के लिए आपके प्रयास जिस तरीके से किए जा रहे हैं वो भी अपनी तरफ है, लेकिन इस बीच भारत के लोगों के बीच में रहते हुए, सीमा जिस तरीके से भारतीय संस्कृति को समझते हुए, अपनाते हुए, और आज के खास इस मिशन के तहत अगर ये कहती हैं कि उन्होंने उपवास तक रखा है, तो ये एक बड़ी बात है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।